नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बड़े ही अच्छे होंगे। तो साथियों, आज एक आप पीछे थंबनेल देख रहे होंगे, न्यूज़ देख रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो उपभोक्ताओं के साथ लगातार फ्रॉड हो रहे हैं, उपभोक्ताओं के साथ ज़बरदस्ती की उनको बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसको हम डार्क पैटर्न के नाम से जानते हैं। डार्क पैटर्न, बास्केट स्क्रीनिंग और फॉल्स अर्जेंसी, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जो आपके उपभोक्ताओं के अधिकारों से संबंधित हैं। तो अगर आप उपभोक्ता हैं, जो आपकी हैं, आप भी बहुत कुछ खरीदते होंगे ऑनलाइन मार्केटिंग से, ऑनलाइन कॉमर्शियल मार्केटिंग से खरीदते होंगे, बाजार से खरीदते होंगे, तो आपको भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए उपभोक्ता होने के नाते। तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बताऊंगा। आपने बहुत सारे शब्द सुने होंगे जब आपके जो वेबसाइट होती है वहाँ पे शो हो रहे होते हैं, एक के साथ एक फ्री, आखिरी 5 मिनट, अगर आपने नहीं खरीदा तो चूक जाएंगे ये मौका। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बाय वन गेट वन, जबकि वहाँ पे ऐसा होता नहीं है। आप कई बार एक प्रोडक्ट लेते हैं, वहाँ पे आपके 50 रुपये हुए, जबकि आप कार्ट में गए तो 75 रुपये हो जाते हैं। इस तरह की जो चीटिंग होती हैं, इनको बच्चा डार्क पैटर्न कहा जाता है। ये आपके उपभोक्ता मंत्रालय ने हाल फिलहाल में एक चेतावनी जारी की है। आज ही की खबर है, 1 जुलाई की चेतावनी जारी की है। और ऐसी कंपनियों को जो डार्क पैटर्न को अपनाती हैं, उनको मना किया है कि अगर आप नहीं माने तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर है। आइए पूरी बात करते हैं, इन शब्दों का भी मतलब समझते हैं, क्या होता है इन शब्दों का मतलब। और हम करेंगे कंज्यूमर जो उपभोक्ता संबंधित एक्ट है हमारा 2019 का, उसके बारे में ही बात करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए भैया, ये आज की खबर है आपकी, जो आपके न्यूज़पेपर ने, इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर ने, बहुत सारे न्यूज़पेपरों ने, बहुत सारे चैनलों ने कवर की है ये आपकी खबर। अभी मैं दिखा दूंगा आपके एग्जाम्पल के तौर पे, देख लीजिए। ये आपके पीआईबी, ये पीआईबी का है भाई बच्चा, ये पीआईबी ने कवर किया है, आपकी पीआईबी ने ये खबर कवर की है। बाकी आपके द हिंदू ने भी ये खबर कवर की, द इकोनॉमिक्स टाइम ने भी ये खबर की, और pib.gov.in तो आपको दिख ही रहा होगा। बाकी यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड भी दिख रहा होगा। कंज्यूमर अफेयर डेप्ट आस्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू नॉट यूज डार्क पैटर्न, देख लीजिए आप, कितना बढ़िया तरीके से लिखा है। सेंटर टू इशू नॉर्म्स अगेंस्ट डार्क पैटर्न इन ऑनलाइन एड्स। ये देख लीजिए कितनी शानदार खबरें हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बात कर लेते हैं इन ऐसे पूरी प्रक्रिया पर और इन शब्दों के बारे में जो आपके लिए काम के हो सकते हैं, उपभोक्ता होने के नाते काम के हो सकते हैं, और आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हो सकते हैं। पहला ऐसा ही एक शब्द है फॉल्स अर्जेंसी, जो आपने देखा था थंबनेल में। फॉल्स अर्जेंसी क्या होता है बच्चा? एग्जाम्पल के तौर पे कोई कंपनी आपको फील करवाती है कि ये प्रोडक्ट ये उत्पाद खरीद लीजिए, नहीं तो आपका ये उत्पाद खत्म हो जाएगा। एक आपको सेंस करवाती है, अर्जेंसी का सेंस करवाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स अर्जेंसी बोलते हैं। हालांकि रॉन्ग प्रैक्टिस होती है, गलत प्रैक्टिस होती है। इसको भी डार्क पैटर्न में शामिल किया है उपभोक्ता मंत्रालय ने। दूसरा एक शब्द है बास्केट स्किनिंग। आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो बोलते जा रहा हूँ वो सुनिए। बास्केट स्किनिंग क्या होता है बच्चा? एग्जाम्पल के तौर पे आप कार्ट में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, कार्ट में जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं अचानक से एक प्रोडक्ट ऑलरेडी जुड़ गया है, जिसका चार्ज भी अलग हो गया है। इसको बोला जाता है बच्चा बास्केट स्किनिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी बैड प्रैक्टिस में आती है। इसको भी डार्क पैटर्न में शामिल किया है उपभोक्ता मंत्रालय ने। बहुत काम की जानकारी। अगर ऐसा करते हैं तो ये बताऊंगा, अगर आपकी कंपनियां ऐसा करती हैं तो उसके लिए एक नंबर दिया हुआ है उपभोक्ता मंत्रालय ने, वहां शिकायत कर सकते हैं। कंपनियों को मोटा हर्जाना देना पड़ सकता है। चलिए थोड़ी और कुछ शब्दों के बारे में बात करते हैं। कन्फर्म शेमिंग, ये बच्चा क्या होता है? कई बार हम जब साइट के अंदर चले जाते हैं ना, किसी साइट के अंदर, जैसे आप फ्लिपकार्ट या फिर किसी साइट पे चले गए, वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता। वो बार बार एग्जिट के लिए आपको डिनाई करता है और आपका उस साइट से बाहर आने में मुश्किल होने लगती है आपको। तो इसको बोला जाता है बच्चा कन्फर्म शेमिंग। ये सारे शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके उपभोक्ता मंत्रालय ने इनको बताया हुआ है। फोर्स्ड एक्शन बच्चा एक ये और शब्द है। इसमें क्या होता है? किसी साइट पे, किसी जो आपके अकाउंट पे जबरदस्ती क्लिक करने के लिए बाध्य करना। एग्जाम्पल के तौर पे कभी आप गूगल में जाते हैं, कोई पिक्चर ओपन करने की कोशिश करते हैं, पिक्चर ओपन नहीं होती, उसमें कहता है कि पहले यहाँ क्लिक करो फिर आपका ये होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद हो, कुछ साल पहले यूसी ब्राउजर नाम का एक ऐप चलता था जो चाइनीज ऐप था, उसमें ऐसा ही मामला हुआ करता था। आपको कोई जानकारी चेक करनी है गूगल पे, वो कहता था कि भैया जब तक आप ऐप इंस्टॉल नहीं कर लोगे ना तो आपको हम ये जानकारी नहीं देंगे।
इसको इसी तरह की प्रैक्टिस को बोला जाता है बच्चा फोर्स्ड एक्शन। एक दूसरे और भी बहुत सारे शब्द हैं, इंटरफेस, नेगिंग, वेट एंड स्विच, हिडन कास्ट, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो उपभोक्ता मंत्रालय ने आपने बताए हैं, बहुत उनको बढ़िया तरीके से परिभाषित किया हुआ है। तो क्या है इनका उपाय? अगर आपकी वेबसाइटें फ्लिपकार्ट, अमेजोन या कोई भी साइट, जैसे आजकल तो हज़ारों साइटें हैं जहां से आप मार्केटिंग करते हैं, अगर इस तरीके की प्रैक्टिस करती हैं तो आप क्या कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपका यहाँ पे जवाब भी मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये देखिए पीआईबी ने आपकी न्यूज़ को कवर किया हुआ है। पीआईबी में बाकायदा उपभोक्ता मंत्रालय से जो भी चीज़ें बताई गई सारी की सारी कवर की गई हैं। चलिए हमने बात कर ही ली मोटे तौर पर, ये आपकी न्यूज़ों ने कवर किया है। क्या कर सकते हैं अगर आपके साथ ऐसी हरकतें होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं? तो आपको क्या करना है बच्चा, हेल्पलाइन जारी किए हुए हैं आपके उपभोक्ता मंत्रालय ने। एक हेल्पलाइन नंबर है 1915 1915 पे आप शिकायत कर सकते हैं ऐसी कंपनियों की। बाकायदा कंपनियों पे कार्रवाई की जाएगी बाकायदा, बहुत अच्छे तरीके से। एक दूसरा यहाँ पे नंबर दिया है 88 4 बार 0 और 4 टाइम 0 1915। ये आपका एक व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सअप के माध्यम से भी आप शिकायत कर सकते हैं। दोनों ही नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनको जल्दी से सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में। कभी कुछ घटनाक्रम होता है तो शिकायत जरूर करना। कंपनियां हैं, हम उनको पैसे देते हैं, फ्री में हमको उत्पाद देती नहीं है। देखिए कंपनी को वैसे भी एक सिद्धांत होता है, लाभ लाभ लाभ, मुनाफा कमाना है उनको, चाहे भैया कुछ भी हो जाए। सब कंपनियां यूनिकॉर्न बनने की तैयारी करती रहती हैं, पैसे कमाने की तैयारी में रहती हैं। ऐसे में हम अपना शोषण क्यों करवाएं? अगर हमारा शोषण होता है तो रुकिए मत कि चलिए यार कोई नहीं, गलती हो गई, ऐसा नहीं होता है। गलती हुई है तो सज़ा मिलनी चाहिए, कार्रवाई होगी उनके ऊपर, पुलिस कार्रवाई करेगी बाकायदा। बस आपको कंप्लेंट करनी है, इसके अलावा कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी सब कुछ संभाल लेगा आपका मंत्रालय और पुलिस, आपकी सब संभाल लेगी। आपके लिए यहाँ काम का क्वेश्चन बच्चा एक और है। आपका काम का है, आपका उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है, आपको पता है एक आपका उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है। क्या आप जानते हैं ये कब मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, आप बता सकते हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका जवाब। हालांकि चलिए मैं ही बता देता हूं, आप कहां बता पाएंगे। तो 24 दिसंबर को, हर साल 24 दिसंबर को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपके पूछा जाता है, काम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो आज के बस इस लेक्चर में हम यही बात करेंगे। आपका एक एक्ट भी है, कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का, जो आपकी इन सारी उपभोक्ताओं से जुड़ी जितनी भी माल प्रैक्टिस हैं सबको निगलेक्ट करता है, सबको कानून जारी करता है ताकि उनको सजा दी जा सके। तो आप बढ़िया तरीके से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। एक नारा सुना होगा ना आपने, जागो ग्राहक जागो। बस आपको जागने की आवश्यकता है। कभी परेशानी हो नंबर पर कॉल करना है, आपकी सारी मुश्किलों का हल हो जाएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं किसी और सेशन में। नमस्कार।